पिछले दिनों राहुल गांधी के रणथंभौर दौरे के दौरान हुए घटनाक्रम से प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सियासत गर्म है। राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस में चर्चा शुरू हो गई है कि अब नया कप्तान कौन होगा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट या कोई तीसरा। ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने ही खड़ा कर दिया। दरअसल राहुल गांधी 4 दिन तक रणथंभौर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने नेशनल पार्क का भ्रमण भी किया और इसी दौरान कांग्रेस के ही शेरपुर खिलचीपुर पंचायत मंडल के अध्यक्ष छुट्टनलाल मीणा ने रणथंभौर नेशनल पार्क के मुख्य द्वार गणेश धाम पर राहुल गांधी का स्वागत किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने छुट्टनलाल मीणा से देश और प्रदेश की राजनीति पर चर्चा की। इस दौरान छुट्टनलाल मीणा ने राहुल गांधी को कहा कि प्रदेश में अब कांग्रेस की बागडोर युवा नेता सचिन पायलट को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने सचिन पायलट की खूबियां भी गिनवाई। राहुल गांधी ने भी मंडल अध्यक्ष की बातों को गंभीरता से लिया, शुक्रिया अदा किया। के बारे में, राजस्थान के बारे में मैंने कहा उनसे कि सर युवाओं को मौका देना चाहिए, जिसमें मैंने खुल के विचार रखे और उन्होंने मेरे से मैंने सचिन पायलट जी का नाम लिया और एक ऊर्जावान नेता जिसको कह सकते हो आज की तारीख में एक सचिन पायलट एक ऐसा लीडर है जो 36 कौम का मसीहा है और ये कांग्रेस को उभरता हुआ चेहरा है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता गिरिराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, इस बयान के बाद अब सूबे की सियासत और गर्म हो जाएगी। कमान किसके हाथ में? ये लोग इसको लेकर के फिर से एक कयास लगाए जाएंगे। जी देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जब सवाई माधोपुर में पहुंचे और सवाई माधोपुर में पहुंचने के बाद में जब एक छोटे से अध्ययन से एक मंडल कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने जब राहुल गांधी से बात की और मंडल अध्यक्ष है छुट्टनलाल मीणा और उन्होंने राहुल गांधी से बात की, तो ऐसी स्थिति में तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी लगने लगा है कि असल में जो कहा जाता है आला कमान जो हमारे कांग्रेस के हैं वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी उतनी ही तरजीह देते हैं जितने कि बड़े नेता को देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये बात निकल करके आई है कि राजस्थान के अंदर आप कमान किसको दी जा सकती है, तो ऐसे में एक जो युवा कार्यकर्ता है और सवाई माधोपुर के जो मंडल ग्रामीण स्तर का जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उन्होंने जब सीधे तौर पर कहा कि अब जो कमान है वो सचिन पायलट के हाथों में दे दी जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में जो राहुल गांधी है उन्होंने जो छुट्टनलाल मीणा है उनके बात पर एक विश्वास भी जाहिर किया और उन्होंने उसको धन्यवाद भी जो राहुल गांधी उन्होंने उसका ज्ञापित किया। और उसके बाद में अब एक सियासत सी एक जोर पकड़ने लगी है। समूचे जो सवाई माधोपुर जिले की हम बात करें तो सवाई माधोपुर जिले में भी एक सुगबुगाहट जो कांग्रेस जो खेमा है उसमें भी तेज हो गई है और उसी को लेकर के माना जा रहा है कि जो मुहिम छुट्टनलाल मीणा ने सवाई माधोपुर से शुरू की, शायद अब ये जो छोटी सी जो चिंगारी है ये बड़ी एक ज्वाला बन सकती है और राजस्थान के अंदर जो अब जो नेतृत्व किससे दिया जाना है उसको लेकर के भी अब एक बड़ी चर्चा हो गई है। और पूछना चाहती थी क्योंकि लगातार पिछले दिनों भी देखा गया था, बीजेपी ने आरोप लगाया था कि टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में खटास है और अब एक बार फिर से ऐसी जब बयानबाजियां सामने निकल कर आई हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी को यहां पर बयानबाजी करने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जयपुर में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। सिविल लाइंस स्थित घर पर पिछले 5 घंटे से लगातार ये कार्रवाई जारी है। खाचरियावास के घर के बाहर उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस के और उनके समर्थक जुटने लगे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उसका विरोध किया जा रहा है उनके जरिए। तो ईडी ने आसपास के थानों से भी पुलिस को बुला लिया। पूरे मामले को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि एक बार कार्रवाई पूरी हो जाने दीजिए। अपने समर्थकों से उन्होंने ये अपील की है कि कार्रवाई पूरी हो जाने दीजिए, कार्रवाई में किसी भी तरीके की रुकावट ना बने। उनके जो समर्थक है और कार्यकर्ता कांग्रेस के मुखर होकर सरकार के खिलाफ इस दौरान उन्होंने हमला भी बोला। खाचरियावास ने कहा कि मैं बोलने से डरता नहीं हूं, अब पहले से भी ज्यादा मेरे बयान मुखर होकर सामने आएंगे। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल लगातार छापेमार कार्रवाई जो है ईडी की जारी है और इस दरमियान सभी का बयान भी सामने आ रहे हैं। आज ये जांच करने आए, सर्च करने आए, बिल्कुल इनको कोऑपरेट करेंगे
और इसमें ये आप जानते हैं ये पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, पहले भी ईडी कर चुकी है, अब ईडी तो बहुत जगह कर रही है पूरे देश में, तो ईडी अपना काम करेगी, हम अपना, मुझे कोई डर नहीं है, ईडी का भी जवाब देंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाजपा सरकार को ईडी के जरिए पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। आज आप जो भी कोई बोलेगा, ये भजनलाल शर्मा और इनकी सरकार ये समझ रही है ना कि प्रताप सिंह डर जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ना आज डरा है ना कल डरा है। मुझे इन सरकारों का इलाज करना आता है। फिर कह रहा हूं, ये बीजेपी सरकार कान खोल के सुन ले, ईडी भेज दे, इनकम टैक्स भेज दे, कुछ भी भेज दे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांच को आंच नहीं, हम डरते नहीं है। बीजेपी सरकार कर रही है भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो डरे, हम नहीं डरेंगे। इसलिए ये मेरे कोई डर नहीं है, आप लोगों को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे सब काम करना आता है। जो एजेंसी आई है उसको तो केंद्र की भाजपा सरकार है, ऊपर डबल इंजन की सरकार है, ऊपर बीजेपी की सरकार है, नीचे बीजेपी की सरकार है। तो भजन पहले आपको नोटिस दिया गया ईडी पर? नहीं, आज तक कोई नोटिस नहीं मिला है मुझे। गलत बात। मेरे को या मेरे परिवार को ईडी ने कोई नोटिस नहीं दिया। डायरेक्ट सर्च करना मैं गलत मानता हूं। आप हमें नोटिस देते, हमें कोई सवाल खड़ा करते, हमें पूछते, हमारे ऊपर ईडी का कोई मामला नहीं चल रहा है। और ईडी बेवजह बिना नोटिस दिए, ईडी को पहले हमें बुलाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, फिर आप सर्च करने आते। आप अचानक सर्च करने आ गए तो 100 करोड़ रुपए खा गए। सही कह रहे रोहिताल जी, 100 करोड़ रुपए ये खा गए। इन्होंने आईफा करवाया, आईफा का मैंने विरोध किया तो इनके दर्द चालू हो गया। सारों के 100 करोड़ खाए तो खाए, मैं तो आज भी लगा रहा हूँ बीजेपी। देखिए, भाजपा सरकार में किसी को टारगेट कर या वैमनस्यता से कोई काम नहीं होता है। ईडी है या अन्य स्वायत्तशासी संस्था है, किसी भी व्यक्ति, विभाग, कर्मचारी, आयोग के पास अगर जाती है तो कानून के अनुसार वो अपना कार्य करती है, वो स्वतंत्र है। इस पर न बीजेपी का न डबल इंजन की सरकार का कोई विशेष आग्रह होता है, न कोई दबाव होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी के आवास पर यानी किसी ठिकानों पर आपके मार्फत मिली जानकारी के अनुसार ईडी पहुंची है, तो ईडी वाले अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। माननीय प्रताप सिंह जी को अपना पक्ष रखने, अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है, पर उनका ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसा ही कार्य करेंगे, ये कथन एक न्यायिक व्यवस्था में ठीक नहीं है, एक जनप्रतिनिधि का व्यवहार के दृष्टि से भी ठीक नहीं है। कानून अपना कार्य करे, और ख्वाबी देखने से कोई ख्वाब दिन में तारे नहीं मिलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ईडी वाले निष्पक्षता से, पारदर्शिता से, नियमों के अनुसार कार्रवाई करें, उसमें सहयोग करना चाहिए। देखो, मुझे पता नहीं है उनके ईडी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर हो रही होगी और वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो वो आरोप तो निराधार है, वो स्वतंत्र एजेंसियां होती है। अगर कोई होगा तो सामने आ जाएगा, नहीं होगा तो सामने आ जाएगा। इसमें कोई इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है, और मुझे इस मामले में कोई ज़्यादा पता भी नहीं। देश में अघोषित आपातकाल लग रहा है। 11 साल से जब से मोदी की सरकार आई है, देश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, नरेंद्र मोदी उनके घर ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापा डालेगा।